हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के नेशनल करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले इनकमिंग एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम। यानी उस राज्य का नाम बताइए जिसने दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर में दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है। 3 दिन का कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप ट्रेन द ट्रेनर्स का आयोजन फीफा द्वारा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। The next question is which of the following recently launched the 6th edition of National Formulary of India 2021। यानी निम्नलिखित में से किस मिनिस्ट्री ने हाल ही में 6th एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया 2021 लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का 6ठा संस्करण लॉन्च किया है। नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया को इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा पब्लिश किया गया था। यह देश में रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स को बढ़ावा देगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव इट्स ओन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। यानी अपनी ओन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है अपनी ओन वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, और जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के जो टाइगर रिजर्व हैं वो हैं सह्याद्री टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व। The next question is what was the target year set under the National Rabies Control Program for complete elimination of dog mediated rabies। यानी डॉग मेडिएटेड रेबीज के कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत निर्धारित टारगेट ईयर क्या था। तो इसका आंसर है 2030। डॉग मेडिएटेड रेबीज के कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत निर्धारित टारगेट ईयर 2030 था। The next question is इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी along with drone destination signed a pact to conduct drone training in which state। यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ किस राज्य में ड्रोन ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए एक समझौते पर साइन किए हैं। तो इसका आंसर है हरियाणा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ हरियाणा राज्य में ड्रोन ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए एक समझौते पर साइन किए हैं। The next question is where was inaugurated India's first state government owned wildlife DNA testing lab। यानी भारत की पहली राज्य सरकार ओन वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। भारत की पहली राज्य सरकार ओन वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैब का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो हैं कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनाउंस्ड टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट विद 10 मेगावाट कैपेसिटी। यानी निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में 10 मेगावाट कैपेसिटी के साथ भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है गेल। गेल ने हाल ही में 10 मेगावाट कैपेसिटी के साथ भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट बनाने की घोषणा की है। The next question is who was appointed by the health ministry to head the 9-member expert group to frame tax policy on tobacco products। यानी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स पॉलिसी तैयार करने के लिए 9 मेंबर्स एक्सपर्ट ग्रुप के लिए किसे अपॉइंटेड किया गया था। तो इसका आंसर है विकासशील। हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स पॉलिसी तैयार करने के लिए 9 मेंबर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप के लिए विकासशील को अपॉइंटेड किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड इट्स इनॉग्रल मार्टिन टाइम डायलॉग विद इंडिया टू वर्क ऑन ए फ्री ओपन एंड एक्सक्लूसिव इंडो स्पेसिफिक रीजन।
यानी निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में फ्री ओपन एंड एक्सक्लूसिव इंडो स्पेसिफिक रीजन पर काम करने के लिए भारत के साथ अपना पहला मार्टिन डायलॉग आयोजित किया है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूके ने फ्री ओपन एंड एक्सक्लूसिव इंडो स्पेसिफिक रीजन पर काम करने के लिए भारत के साथ अपना पहला मार्टिन डायलॉग आयोजित किया है। The next question is, which of the following organization recently announced to felicitate Women Transforming India Awards to 75 women on its Women Entrepreneurship Platform? यानी निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में अपने Women Entrepreneurship प्लेटफॉर्म पर 75 वुमेन को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने अपने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पर 75 वुमेन को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स से सम्मानित करने की घोषणा की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए मंथ लॉन्ग क्लियर इंडिया प्रोग्राम वॉज launched to create awareness on the effects of single-use plastic waste. Where was the program kick started? यानी सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 महीने तक चलने वाला स्वच्छ भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट के प्रभाव के जागरूकता पैदा करने के लिए 1 महीने तक चलने वाला स्वच्छ भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम की शुरुआत प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से हुई थी। केंद्रीय यूथ अफेयर एंड सपोर्ट्स मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया था। The next question is, the Ministry of Civil Aviation gave approval to SNV Aviation Private Limited to operate commercial flights across India अंडर विच ब्रांड नेम? यानी सिविल एविएशन मंत्रालय ने एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को किस ब्रांड नाम के तहत पूरे भारत में कमर्शियल फ्लाइट्स संचालित करने की मंजूरी दी थी? तो इसका आंसर है आकाशा एयर। सिविल एविएशन मंत्रालय ने एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को आकाशा एयर ब्रांड नाम के तहत पूरे भारत में कमर्शियल फ्लाइट्स संचालित करने की मंजूरी दी थी। The next question is, name the organization which entered into an agreement with New Space India Limited to use ISRO's PSLV and GSLV Mk3 to launch its satellites. यानी उस संगठन का नाम बताइए जिसने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसरो के PSLV और GSLV Mk3 का उपयोग करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। तो इसका आंसर है वनवेब। वनवेब ने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसरो के PSLV और GSLV Mk3 का उपयोग करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। The next question is, name the organization that was recently launched by PM Narendra Modi to boost space technology and to act as an independent agency on space matters. यानी उस संगठन का नाम बताइए जिसे हाल ही में स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और स्पेस मैटर्स पर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है इंडिया स्पेस एसोसिएशन। इंडिया स्पेस एसोसिएशन को स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और स्पेस मैटर पर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु, कर्नाटका, और इसके जो CMD हैं वो हैं जी नारायण। The next question is, what amount was given by Tata Sons Private Limited acquire 100% stake of Air India? यानी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कितनी राशि दी गई थी? तो इसका आंसर है 18,000 करोड़। एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 18,000 करोड़ की राशि दी गई थी। स्टूडेंट, आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करें कॉम्पिटिशन क्रेज यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जैसे कि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।